आज हम जानेंगे कैलेंडर और उसके पीछे के विज्ञान के बारे में। समय एक बहुत ही जरूरी चीज है। हम इसे कुदरती चक्रों से नापते हैं। दिन सबसे आसान इकाई है जो धरती के घूमने से बनता है। जैसे जैसे हमारा ग्रह घूमता है, सूरज उगता और डूबता हुआ दिखता है। साल वो समय होता है जो धरती को सूरज का एक चक्कर लगाने में लगता है। इसी यात्रा से हमारे मौसम तय होते हैं। जब हमारा गोलार्ध सूरज की तरफ झुका होता है तब हमें गर्मी लगती है, और जब हम दूर झुक जाते हैं तो सर्दी आ जाती है। महीने चांद के चक्र पर आधारित होते हैं। चांद को अपने चक्र पूरे करने में लगभग 29.5 दिन लगते हैं। इसीलिए ज्यादातर महीने 30 दिन के आसपास होते हैं, और आखिर में हफ्ता इंसानों द्वारा बनाया गया है। ये महीने को छोटे इकाई में बांटता है, जिससे समय को मैनेज करना आसान हो जाता है। ये बेसिक यूनिट्स ही समय को समझने की हमारी नींव है। ये हमारे कैलेंडर के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को निर्देशित करते हैं और दुनिया के बारे में हमारी सोच को आकार देते हैं। कैलेंडर समय को व्यवस्थित करने के तरीके हैं। ये दिन, हफ्ता, महीना और साल का हिसाब रखने में हमारी मदद करते हैं। ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: सोलर यानी सौर, लूनर यानी चंद्र, और लूनीसोलर, जो दोनों प्रणाली मिश्रित है। सौर कैलेंडर सूरज के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा पर आधारित होते हैं। ये सोलर ईयर को महत्व देते हैं, जिससे मौसम अपने अपने महीनों के साथ जुड़े रहते हैं। पूरी दुनिया में इस्तेमाल होने वाला ग्रेगोरियन कैलेंडर एक सौर कैलेंडर है। चंद्र कैलेंडर चांद के चक्रों पर आधारित होते हैं। महीने की शुरुआत पूर्णिमा के अगले दिन से होती है और अगली पूर्णिमा तक चलता है। पूर्णिमा का शाब्दिक अर्थ होता है महीने का पूर्ण होना। हालांकि एक चंद्र वर्ष एक सौर वर्ष से लगभग 11 दिन छोटा होता है। इसकी भरपाई के लिए कुछ चंद्र कैलेंडर समय समय पर एक अतिरिक्त महीना जोड़ते हैं। लूनीसोलर कैलेंडर दोनों प्रणालियों के पहलुओं को जोड़ते हैं। ये चंद्र महीनों को सौर वर्ष के साथ सिंक्रोनाइज्ड रखने की कोशिश करते हैं। इसमें अक्सर हर कुछ वर्षों में एक अतिरिक्त महीना जोड़ना शामिल होता है। हिंदू कैलेंडर एक लूनीसोलर प्रणाली का उदाहरण है। हर कैलेंडर सिस्टम की अपनी खूबियां और कमियां होती हैं। किस सिस्टम का उपयोग करना है, यह अक्सर सांस्कृतिक और धार्मिक कारकों पर निर्भर करता है। लगभग 23.5 डिग्री पर पृथ्वी का झुकाव ही मुख्य कारण है कि हम मौसम का अनुभव करते हैं। जैसे जैसे हमारा ग्रह सूर्य की परिक्रमा करता है, विभिन्न गोलार्धों को सूर्य के प्रकाश की अलग अलग मात्रा प्राप्त होती है। गर्मियों के दौरान एक गोलार्ध सूर्य की ओर झुक जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप दिन लंबे और तापमान गर्म होते हैं। इसके विपरीत सर्दियों में दिन छोटे और मौसम ठंडा होता है, क्योंकि गोलार्ध दूर झुक जाता है। वसंत और पतझड़ इन चरम सीमाओं के बीच के परिवर्तन को चिह्नित करते हैं। इन समयों के दौरान दोनों गोलार्धों को सूर्य के प्रकाश की अपेक्षाकृत समान मात्रा प्राप्त होती है। पृथ्वी का झुकाव मौसमों का एक चक्रीय पैटर्न बनाता है, जो मौसम के पैटर्न, कृषि चक्र और यहाँ तक कि हमारे मूड को भी प्रभावित करता है। इस खगोलीय घटना को समझना हमारे आसपास की प्राकृतिक दुनिया को समझने की कुंजी है। रोम से आज तक ग्रेगोरियन कैलेंडर की यात्रा। आज पूरी दुनिया में उपयोग होने वाला ग्रेगोरियन कैलेंडर एक लंबा और दिलचस्प इतिहास समेटे हुए है। ये रोमन कैलेंडर से विकसित हुआ था, जिसमें मूल रूप से केवल 10 महीने थे। रोमन युद्ध के देवता के नाम पर मार्च पहला महीना था। यह प्रारंभिक कैलेंडर अव्यवस्थित था। प्रभावशाली लोग अक्सर राजनीतिक लाभ के लिए इसका हेरफेर करते थे। लगभग 753 ईसा पूर्व में जनवरी और फरवरी को जोड़ा गया, जिससे कुल संख्या 12 महीने हो गई। हालांकि यह प्रणाली अभी भी अशुद्धियों से ग्रस्त थी। 45 ईसा पूर्व में जूलियस सीजर ने जूलियन कैलेंडर लागू किया। इस सुधार ने कैलेंडर को सौर वर्ष के साथ जोड़ दिया। इसने पृथ्वी की कक्षा में एक दिन के अतिरिक्त अंश के लिए लीप वर्ष भी पेश किए। इन सुधारों के बावजूद जूलियन कैलेंडर
अभी भी सौर वर्ष के साथ थोड़ा आगे पीछे होता रहा। 1582 में पोप ग्रेगरी 13वें ने जूलियन प्रणाली का एक परिष्कृत संस्करण ग्रेगोरियन कैलेंडर पेश किया। इसने लीप वर्ष चक्र को समायोजित किया और संचित बहाव को ठीक किया। ग्रेगोरियन कैलेंडर को धीरे धीरे दुनिया भर में स्वीकृति मिली। आज यह एक सार्वभौमिक समय मापक प्रणाली के रूप में कार्य करता है, जो वैश्विक संचार और वाणिज्य को सुगम बनाता है। कैलेंडर की दुनिया, विविधता और परंपराएं। जबकि ग्रेगोरियन कैलेंडर वैश्विक उपयोग पर हावी है, कई अन्य कैलेंडर सिस्टम मौजूद हैं। ये कैलेंडर विविध सांस्कृतिक और धार्मिक मान्यताओं को दर्शाते हैं। प्रत्येक की अपनी अनूठी विशेषताएं और समय की गणना के तरीके हैं। लूनिसोलर प्रणाली, हिंदू कैलेंडर, दुनिया के सबसे पुराने कैलेंडर में से एक है। इसका उपयोग भारत और दक्षिण एशिया के अन्य हिस्सों में किया जाता है। हिंदू कैलेंडर चंद्रमास और सौर वर्ष दोनों को शामिल करता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक जटिल और इंट्रिकेट प्रणाली बनती है। चीनी कैलेंडर, जो लूनिसोलर भी है, चीनी संस्कृति में एक केंद्रीय भूमिका निभाता है। ये चीनी नव वर्ष जैसे महत्वपूर्ण त्योहारों को निर्धारित करता है और ज्योतिष और भविष्यवाणी के लिए उपयोग किया जाता है। बौद्ध कैलेंडर, जो लूनिसोलर प्रणाली पर आधारित हैं, थाईलैंड और म्यांमार जैसे दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में प्रचलित हैं। ये कैलेंडर हिंदू कैलेंडर के साथ समानताएं साझा करते हैं, लेकिन विशिष्ट विशेषताएं रखते हैं। यहूदी कैलेंडर, एक अन्य लूनिसोलर प्रणाली, दुनिया भर में यहूदी समुदायों के लिए गहरा धार्मिक महत्व रखता है। यह यहूदी छुट्टियों की तारीखों को निर्धारित करता है और चंद्र महीनों को सौर वर्ष के साथ सिंक्रनाइज करने के लिए एक अद्वितीय 19 वर्षीय चक्र का पालन करता है। हिजरी कैलेंडर, एक विशुद्ध रूप से चंद्र कैलेंडर, दुनिया भर के मुसलमानों द्वारा पालन किया जाता है। यह रमजान और ईद अल फितर जैसी महत्वपूर्ण धार्मिक घटनाओं को चिह्नित करता है। फारसी कैलेंडर, एक सौर कैलेंडर, ईरान और अफगानिस्तान में उपयोग किया जाता है। ये वर्णाल विषुव पर शुरू होता है और जोरास्ट्रियन देवताओं और अवधारणाओं के नाम पर अपने महीनों का नाम रखता है। ये विविध कैलेंडर सिस्टम मानव संस्कृति की समृद्ध टेपेस्ट्री और समय को मापने के हमारे स्थायी आकर्षण को उजागर करते हैं। इन प्रणालियों को समझने से विभिन्न सभ्यताओं की मान्यताओं, प्रथाओं और ऐतिहासिक यात्राओं में अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है। हिंदू कैलेंडर समय की एक ब्रह्मांडीय टेपेस्ट्री। प्राचीन भारतीय खगोल विज्ञान का प्रमाण, हिंदू कैलेंडर एक जटिल लूनिसोलर प्रणाली है जो चंद्र और सौर चक्रों को सुरुचिपूर्ण ढंग से जोड़ती है। यह समय की एक जीवंत टेपेस्ट्री है जो भारत में और भारतीय प्रवासियों के बीच धार्मिक अनुष्ठानों, कृषि पद्धतियों और सांस्कृतिक त्योहारों का मार्गदर्शन करती है। हिंदू कैलेंडर के केंद्र में एक चंद्र सौर वर्ष की अवधारणा है। यह वर्ष, जिसमें आमतौर पर 354 दिन होते हैं, 12 चंद्र महीनों में विभाजित होता है। प्रत्येक माह अमावस्या से शुरू होता है और लगभग 29-30 दिनों तक रहता है। चंद्र वर्ष को सौर वर्ष के साथ सिंक्रनाइज करने के लिए हिंदू कैलेंडर में प्रक्षेप की एक सरल प्रणाली शामिल है। अधिक मास के रूप में जाना जाने वाला एक अतिरिक्त महीना लगभग हर 33 महीनों में जोड़ा जाता है। ये जोड़ सुनिश्चित करता है कि त्योहार और मौसम वर्ष के अपने अपने समय के साथ संरेखित रहे। हिंदू कैलेंडर प्रत्येक माह को 2 पखवाड़े या पक्षों में विभाजित करता है। शुक्ल पक्ष, उज्ज्वल पखवाड़ा, अमावस्या से शुरू होता है और पूर्णिमा की ओर बढ़ता है। इसके विपरीत कृष्ण पक्ष, अंधेरा पखवाड़ा, पूर्णिमा से शुरू होता है और अमावस्या की ओर बढ़ता है। ये जटिल संरचना आकाशीय गतियों और सांसारिक मामलों पर उनके प्रभाव की गहरी समझ को दर्शाती है। हिंदू कैलेंडर प्राचीन भारत की वैज्ञानिक और दार्शनिक कुशलता का प्रमाण है। तिथियां, हिंदू समय पालन की नब्ज। हिंदू कैलेंडर के जटिल ढांचे के भीतर
तिथियां समय की मूलभूत इकाइयों के रूप में कार्य करती हैं, जो दैनिक अनुष्ठानों, धार्मिक अनुष्ठानों और शुभ अवसरों को नियंत्रित करती हैं। सौर दिनों के विपरीत, जो सूर्य की स्थिति पर आधारित होते हैं, तिथियां चंद्रमा के चरण और सूर्य के सापेक्ष उसकी स्थिति से निर्धारित होती है। एक तिथि चंद्रमा के बढ़ाव में एक विशिष्ट वृद्धि का प्रतिनिधित्व करती है, जो सूर्य और चंद्रमा के बीच कोणीय दूरी है। जैसे जैसे चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है, उसका बढ़ाव बदलता रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक चंद्रमास में 30 तिथियां होती हैं। प्रत्येक तिथि का अपना विशिष्ट नाम और ज्योतिषीय महत्व होता है। तिथियों का एक दिलचस्प पहलू उनकी परिवर्तनशील अवधि है। सौर दिनों के विपरीत, जो अपेक्षाकृत स्थिर होते हैं, एक तिथि की लंबाई लगभग 19 से 26 घंटे तक भिन्न हो सकती है। यह उतार चढ़ाव चंद्रमा की कक्षा की अंडाकार प्रकृति और उसके पथ पर यात्रा करते समय उसकी बदलती गति के कारण उत्पन्न होता है। इसके अलावा तिथियां हमेशा सौर दिनों के साथ मेल नहीं खाती हैं। एक तिथि एक दिन शुरू हो सकती है और अगले दिन समाप्त हो सकती है, जिससे एक ऐसी घटना बनती है जिसे तिथि विभाजन या क्षय और वृद्धि कहा जाता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई तिथि सोमवार शाम को शुरू होती है और मंगलवार सुबह समाप्त होती है, तो उसे 2 दिनों के बीच विभाजित माना जाता है। तिथियों की यह अनूठी विशेषता हिंदू समय पालन में जटिलता और सूक्ष्मता जोड़ती है। ज्योतिषी और पुजारी अनुष्ठानों, समारोहों और महत्वपूर्ण जीवन की घटनाओं के लिए शुभ मुहूर्त निर्धारित करने के लिए तिथि के समय की सावधानीपूर्वक गणना करते हैं। तिथियों की परिवर्तनशील प्रकृति आकाशीय पिंडों और मानवीय मामलों पर उनके प्रभाव के बीच गतिशील संपर्क को दर्शाती है। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अधिक जानकारीपूर्ण वीडियो के लिए कमेंट कर बताएं। धन्यवाद।